अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज पढ़ेंगे ट्यूनिंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। अब ट्यूनिंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसको समझ लो। देखो भाई, जिस तरह से अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा चलाते हो या अगर गाड़ी को बहुत ज़्यादा देर तक पार्क करके रखते हो तो फिर आपको अपनी गाड़ी में क्या करवानी पड़ती है, सर्विस करवानी पड़ती है। यानी उसको चेक करवाना पड़ता है, उसको साफ़ करवाना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, पियानो, शहनाई, ढोल या कुछ भी है, तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको ट्यूनिंग करवानी पड़ती है। उसकी क्या करनी पड़ती है, ट्यूनिंग। यानी अगर आपने अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया है या अगर आपने बहुत टाइम तक उसे यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो उसको आपने क्या करना पड़ेगा, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अब ट्यूनिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है, बेसिकली आप इसमें जो स्ट्रिंग लगी हुई होती है ना, जो तारें लगी हुई होती हैं, बहुत सारे जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें तारें लगी हुई होती हैं, जिसमें तंबूरा, गिटार और किसी तरह का एक और छोटा गिटार भी आता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन सब में तारें लगी हुई होती हैं। तो उसको आपने क्या करना पड़ता है, उसको आपने उन तारों को ठीक करना पड़ता है ताकि तारें सही तरह से बजें। यानी जब आप तार को बजाओ, तार को डिस्टर्ब करो, फ्रीक्वेंसी पैदा करो, तो वो सही पैदा हो। अब जो बॉयज़ हैं वो इस बात को जानते होंगे, ट्यूनिंग कारपेटर में भी होती है। बाइक का जो कारपेटर लगा होता है उसमें भी ट्यूनिंग कराई जाती है। अब वो क्यों हो रही होती है, ताकि उसमें से पेट्रोल सही फ़्लो करे, साफ़ सुथरा रहे और उसके अंदर जो एक कवर लगा हुआ होता है वो भी सही काम करे। तो इसी तरह से आपके पास गिटार और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ट्यूनिंग करनी पड़ती है। ट्यूनिंग क्यों कर रहे हो, ताकि ये जो वायर लगी हुई हैं, ये जो तारें लगी हुई हैं, ये जो स्ट्रिंग लगी हुई हैं, ये आपके पास सही तरह से काम करे और सही तरह से बजे। ज़्यादा रखे रहने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये ख़राब हो जाती है, ओवर ट्यून हो जाती हैं, ये अंडर ट्यून हो जाती हैं। अब देखो होता कैसे है, मैं गिटार की एग्जांपल देके समझाता हूँ। सबसे पहले देखो भाई, एक बात याद रखना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी में ना कभी गिटार बजाया है, ना गिटार को हाथ लगाया है, ठीक है। मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया। हाँ, बचपने में शायद कभी वो बाँसुरी आती थी तो वो खेल खेल में बजाई हो, लेकिन ना मैं गाने सुनता हूँ, ना मैं इसको आगे लेके जाता हूँ और ना मैं करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है। तो आप लोग शायद कमेंट करोगे सर आप भी गिटार बजाते हैं या नहीं, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा। तो इतनी डेप्थ तो सिर्फ उसी को पता होगी ना जो कि बजाता हो या चलाता हो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इसके पीछे की साइंस पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है इसलिए। अच्छा देखो, गिटार के अंदर होती हैं आपके पास 6 स्ट्रिंग्स, तो मैं उन स्ट्रिंग्स को ही समझाऊंगा। अच्छा, अब आप ट्यूनिंग करते कैसे हो, आप बीट चेक करते हो। अभी मैं वो समझाता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले आ गई आपके पास स्ट्रिंग नंबर 1 जो कि यहाँ से कनेक्ट होगी। उसके बाद आ गई आपके पास स्ट्रिंग नंबर 2, बहुत करीब करीब होती हैं ये, बहुत करीब करीब होती हैं। उसके बाद आ गई आपके पास स्ट्रिंग नंबर 3, ठीक है, जो कि यहाँ से कनेक्ट होगी। अच्छा, उसके बाद आ गई आपके पास स्ट्रिंग नंबर 4 आ गई, फिर स्ट्रिंग नंबर आपके पास 5 आ गई, फिर स्ट्रिंग नंबर आपके पास 6 आ गई। हो सके तो आप भी ऐसा साफ़ सुथरा बना लेना। अच्छा, स्ट्रिंग नंबर 5 इधर से कनेक्ट होगी। अच्छा, अब इनके जो है वो नाम होते हैं, इन स्ट्रिंग्स के नाम होते हैं, वो मैं नाम भी आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। E-D, इसका नाम होता है, पहली वाली स्ट्रिंग को बोलते हैं हम E, दूसरी वाली स्ट्रिंग को हम बोलते हैं D, नहीं E-A, हाँ E-A-D, ठीक है। ये 3 आपके पास स्ट्रिंग्स के नाम हो गए, E-A-D, और फिर होता है G-B-E, ठीक है। फिर होता है आपके पास G, उसके बाद होता है B, और उसके बाद आखिर में E होता है, एंड, ठीक है। अच्छा, ये इन स्ट्रिंग्स के नाम दिए जाते हैं, तो इनके नाम ज़रूरी हैं क्योंकि भाई 6 अलग अलग है तो नाम तो होने चाहिए। अब करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग E और स्ट्रिंग A को बजाया, दोनों को एक साथ बजाया, ये समझो यूं करके बजा दिया। अगर इसके अंदर बीट पैदा हो रही है इन दोनों को बजाने से, तो मतलब ये ट्यून नहीं है। क्या समझ में आई बात? देखो, इसी तरह मैं दो करके बजाता रहूँगा और यहाँ पर लगे हुए होते हैं कीज़, यहाँ पर होती है हमारे पास की मतलब क्या, कि उसको आप जब आगे की तरफ दबाओगे तो ये स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। खिंच जाने से अपनी जो इसकी सही फ्रीक्वेंसी पे आनी चाहिए, यानी जो सही इसके अंदर टेंशन आनी चाहिए वो आ जाएगी। समझ में? सुनो मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया, मैंने ए और ई वाली स्ट्रिंग को पकड़ा, दोनों को यूँ दबा दिया, मतलब डिस्टर्ब किया। तो आपको पता है जब मैं डिस्टर्ब करूँगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी एक म्यूज़िक पैदा होगा। तो जब ये म्यूज़िक पैदा होगा तो मैं सुनूंगा, जब मैं सुनूंगा ना तो मुझे
आपको पता है ऐसे आवाज़ आती है टुन टुन, जब ये दोनों एक साथ बजेंगे ना टुन टुन, मुझे ऐसे एक बीट सुनाई देगी मेरे कान पे। अगर वो बीट मुझे सुनाई दे रही है इसका मतलब है ये टून नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस बीट को डिसअपीयर करना है। जो बीट आ रही है ना, बीट को करना है मैंने डिसअपीयर। अब इस बीट को मैं डिसअपीयर कैसे करूँगा, मैं यहाँ से इस की को एडजस्ट करूँगा और यहाँ से दूसरी की को एडजस्ट करूँगा। जब ये दोनों कीज़ एडजस्ट हो जाएंगी तो आप देखोगे ई और ए से आपको बीट सुनाई देना बंद हो जाएगी। बीट सुनाई देना जैसी बंद होगी उसका मतलब है ये अब टून हो गया है और गिटार आप, ये दोनों स्ट्रिंग आपकी ठीक हो गई हैं। अब सेम काम आप आगे भी करते जाओगे। समझो डी और जी को पकड़ के यही करोगे, जी और बी को पकड़ के यही करोगे और बी और ई को पकड़ के भी यही करोगे। तो फिर इस तरह से आप करते रहोगे, ठीक होता रहेगा। अब ये तो पुराना तरीका है जब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। अब मॉडर्न तरीका बताता हूँ मैं। मॉडर्न तरीका क्या है, मॉडर्न तरीका ये आया है, इस्तेमाल नहीं करना लेकिन बता रहा हूँ। मॉडर्न तरीका ये आया कि मोबाइल में एक ऐप आती है, तो उस ऐप को आप यूज़ करोगे ना, तो जब आप इस स्ट्रिंग को बजाओगे तो वो ऐप आपको रेड शो करेगा। अगर उस ऐप में वो रेड शो हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने ई को बजाया, जब ई को बजाने से आपके पास रेड शो हुआ तो रेड शो होने से पता ये चला कि ये टून नहीं है। तो फिर आप यहाँ से इसे आगे पीछे करोगे। जैसे ही आप आगे पीछे करोगे और सही जगह पर ले आओगे आगे पीछे करके, तो वो दोबारा बजाने पे ग्रीन शो कर देगा, यानी फिर ये टून हो जाएगा। और इसी तरह फिर आप पाँचों को टून कर सकते हो। तो ये मैंने कहा था ना मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा, आप सोचोगे शायद मुझे ये आता है, लेकिन मैंने कभी बजाया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा है सिर्फ कि इसके पीछे की साइंस क्या है, मैं बजाता इसको नहीं हूँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बस एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म रोक दूँगा। वो ये बात है कि आपको जो मुख्तलिफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिलेंगे ना, उसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आपको मिल रही होती है। अब वो कैसे होती है, देखो भाई, जैसे जैसे लेंथ में फ़र्क आता रहेगा आपको आवाज़ फ़र्क मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इस तरह का जिसमें स्ट्रिंग लगी हुई है, एक छोटी स्ट्रिंग है, उसके बाद बड़ी स्ट्रिंग है, उसके बाद एक और 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 बड़ी स्ट्रिंग है। आई थिंक ये वाली नहीं बन सकेगी क्योंकि जगह कम है। समझो ये आपके पास 5 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग। अब अलग अलग क्यों है, लेंथ अलग अलग है, तो लेंथ चेंज करते रहो, स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग आएंगी। अब जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। यहाँ लिख लो, चलो, डिफरेंट different frequencies produce different sounds। ठीक है, अब आपको एक जैसी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, अलग अलग आवाज़ सुनाई देगी। अब आप बोलोगे सर गिटार में ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्यों, गिटार में तो सारी की सारी स्ट्रिंग्स एक जैसी हैं। बिल्कुल नहीं, आपने देखा होगा ना गिटार बजाते हुए वो यहाँ पर हाथ चला रहे होते हैं, मतलब यूँ यूँ तो बजा रहे होते हैं लेकिन यहाँ हाथ चल रहा होता है उनका। वो क्यों चल रहा होता है, वो जो है ना, जब इधर तक दबाएंगे, इधर जब स्ट्रिंग को यहाँ दबाएंगे तो अब जो वेव पैदा होगी ना वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। जैसे देखो मैंने ये मिटा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव पैदा होगी, तो लेंथ में फ़र्क आ गया। पहले यहाँ तक लेंथ थी लेकिन उन्होंने जहाँ तक दबाया सिर्फ वहीं तक वेव पैदा हुई। और ये जो वेव पैदा होती है ये आपके पास एक स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक ये हमारा, उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बात समझ में आई कैसे काम करता है ये इंस्ट्रूमेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। टून कैसे होता है देख लो। ऑल द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो आपने देखा होगा, गिटार ये बना हुआ, एंड क्लैरिनेट यानी वो सुराही, शहनाई देखी है, अक्सर ये जुमला भी होता है तुम्हारी शहनाई बजने वाली है, यानी तुम्हारी शादी होने वाली है। अक्सर शादियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये शहनाई का। आर नीड टू टून आफ्टर एक्सेसिव यूज़। अब टून करने का तरीका मैंने बता दिया कि दो स्ट्रिंग्स को आप क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे, मतलब दो स्ट्रिंग्स को दबाओगे। अगर बीट आ रही है तो इसका मतलब है ये टून नहीं है, अगर बीट नहीं आ रही है तो ये टून है। और बीट क्यों नहीं आ रही होगी, क्योंकि दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज़ पे बज रही होंगी, तो टून आपको बीट सुनाई नहीं देगी। बीट कब सुनाई देती है, जब आपके पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो, स्लाइटली फ़र्क हो फ्रीक्वेंसीज़ में। बीट का फॉर्मूला भी लिख लो, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लो, F2 - F1, या ये भी हो सकता है F1 - F2। जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसको आप पहले रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद